दत्तात्रेय जी महाराज यदु से कहते कि मैंने अपने जीवन जीने की कला 24 गुरुओं से पाया है। तो क्या आपके 24 गुरु हैं? हाँ, मेरे 24 गुरु हैं और 24 तत्वों को उन्होंने 24 गुरु बना लिया है। देखो भैया, दीक्षा का गुरु केवल एक ही होता है और शिक्षा के गुरु हम जितना चाहें उतना बना ले। एक अक्षर का ज्ञान कराने वाला भी गुरु कहलाता है। किसी भी कला को सिखाने वाला गुरु कहलाता है। दत्तात्रेय जी ने कहा मेरे 24 गुरु हैं और उन 24 गुरुओं के बारे में बताया है कि पृथ्वी वायुराकाश मापो अग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुवाहरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपेशकृतः। ये दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं। पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कबूतर समुद्र आदि आदि। पृथ्वी से क्या शिक्षा लिया? पृथ्वी से हमने सहनशीलता की शिक्षा ली। देखो, पृथ्वी का पूजन भी होता है और पृथ्वी का खनन भी होता है। और धरती कभी ये नहीं कहती कि पूजा करने वाले मुझ में रहें और खनन करने वाले मुझ में न रहें। दत्तात्रेय जी कहते कि सन्यासी को चाहिए कि लोग उसको मालपुआ खिलाएं, उसको भी आशीर्वाद दें और उन्हें गाली भी दें, उन्हें भी आशीर्वाद ही दें, उनकी भी मंगल कामना करें। संत को ऐसा रहना चाहिए। पृथ्वी से शिक्षा मैंने सहनशीलता की ली। मैंने वायु को गुरु बनाया है। देखो, वायु दो तरह की होती है। एक प्राण वायु होती है जिससे प्राणों की रक्षा होती है और एक वायु वो होती है जो दुर्गंध लेकर के उड़ती है। तो प्राण वायु से मैंने शिक्षा ये लिया कि संत को चाहिए कि निरंतर उसका मन अपने आत्मा में ही लगा रहे। जैसे प्राण के लिए वायु बहुत जरूरी है, ऐसे संत का मन अपनी आत्मा में ही निमग्न होना चाहिए। जैसे हम बाहर की दुर्गंध को नहीं लेना चाहते, शुद्ध हवा लेना चाहते हैं, ऐसा ही संत का मन अपनी आत्मा में लगा रहना चाहिए। बाहर की चीजों पर मन उसका नहीं जाना चाहिए। और दूसरा भाव, बोले वायु की तरह। ये वायु क्या करती है? वायु जीवन भी देती है और वायु कभी भी कहीं ठहरती नहीं है। संत को भी चाहिए कि कहीं रुकना नहीं चाहिए। आज यहां बढ़िया भोजन मिल गया तो इसका मतलब नहीं कि अब यहीं बस जाओ। संत को चलते रहना चाहिए। पानी बहता भला होता है और संत चलता हुआ भला होता है। यदि पानी को रोक दिया जाए तो उसमें दुर्गंध आ जाएगी और साधु को रोक दिया जाए तो उसमें विकार आ जाएंगे। साधु को हवा की तरह चलते ही रहना चाहिए, उसे एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहिए। अथवा जैसे हवा अच्छी भी जगह जाती है और बुरी भी जगह जाती है, पर हवा में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ना उसमें दुर्गंध रहती ना सुगंध रहती, हवा हवा ही रहती है। साधु में भी किसी के गुण दोष नहीं लिखने चाहिए, वो चलते हुए रहना चाहिए। संसार है, किसी में गुण होगा किसी में दोष होगा, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा संत के मन में भाव होना चाहिए। मैंने ये वायु से शिक्षा ली। आकाश असंग होता है, रहता सर्वव्यापक है। ऐसे ही ये आत्मा भी है। ये किसी के दुख और द्वंद्वों को नहीं देखती है। आत्मा रहती सभी शरीरों में किंतु असंग है। जल से मैंने शिक्षा ली है कि जल स्वभाव से मधुर होता है, चिकना होता है और स्वादिष्ट होता है। संत को भी चाहिए कि वाणी उसकी मधुर हो और स्वच्छ हो, पवित्र हो वाणी उसकी। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। ये मैंने शिक्षा जल से ली। अग्नि से शिक्षा ली। अग्नि सर्वभक्षी होते हुए भी किसी के गुण और दोष को स्वीकार नहीं करता है। ऐसे ही संत को होना चाहिए। चंद्रमा से शिक्षा लिया। चंद्रमा ना कभी घटता है ना बढ़ता है, चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती रहती हैं।
ऐसे ही आत्मा ना छोटा है ना बड़ा है, आत्मा सब में एक ही रूप है। इसलिए प्राणी मात्र के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब सामान्य है, सब में वही परमात्मा आत्मा के रूप में निवास कर रहा है। ऐसी शिक्षा मैंने चंद्रमा से ग्रहण की है। मैंने कबूतर से शिक्षा ली। कहते हैं कि एक बार मैं एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था, कबूतर अपने परिवार के सहित वहां निवास कर रहा था। बहेलिया आया, उसने दाने डाले तो कबूतर के बच्चे बेचारे फंस गए, दाने के लोभ में चले गए। उसकी मां को लगा मेरे बच्चे चले गए, मैं क्या करूंगी रह करके, तो उसकी मां भी उसी जाल में जानबूझ करके छलांग लगा दी। कबूतर को लगा बच्चे भी चले गए, पत्नी भी चले गई, तो मैं क्या करूं। उसने भी छलांग लगा दिया, बहेलिए का काम बन गया, वो लेकर के चला गया। पर एक के कारण सारा का सारा परिवार मारा गया। संत दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने शिक्षा लिया कि मोह ही समस्त व्याधियों का मूल है, इसलिए मोह में नहीं पड़ना चाहिए। मोह से संपूर्ण जीवन चला जाता है। मोह में आकर के सब कुछ गंवा देता है व्यक्ति, इसलिए मोह में नहीं पड़ना चाहिए। समुद्र से मैंने शिक्षा ली। समुद्र में कितनी नदियां जाकर के मिलती हैं, पर समुद्र कभी अपना धैर्य नहीं खोता है। समुद्र सदा एक ही रूप में रहता है और प्रसन्न रहता है। संत को भी चाहिए कि सदा प्रसन्न रहे, मान अपमान के जहर को पी जाए, पर प्रसन्नता उसकी नहीं खोनी चाहिए। वो सदा समुद्र की तरह गंभीर रहे और प्रसन्न रहे। पतंगा से मैंने शिक्षा लिया है। पतंगा रूप का आशिक होता है, रूप का दीवाना होता है। एक कामी पुरुष भी रूपवती स्त्रियों के प्रति आसक्त होकर के अपने जीवन का सर्वस्व खो बैठते हैं। मैंने पतंगा से शिक्षा लिया। टिमटिमाता जलता हुआ दीपक, उसमें पतंगे उस रूप को लेने के लिए आते हैं और दीपक के लौ में अपने आप को जला करके भस्मीभूत कर देते हैं। ऐसे कामी व्यक्ति भी कामुकता बस अपने जीवन के सर्वस्व ब्रह्म तेज को खत्म करके अपना जीवन नरकमय बना देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने आरण्य के समाप्ति में लिखा है। दीप शिखा सम जुवति तन, जन मनि होश पतंग, भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सत्संग। मैंने भौरे से शिक्षा लिया। भौरे को देखो, कली पे भौरा बैठता है तो कली खिल जाती है। ऐसा ही संत को चाहिए कि किसी गृहस्थ के घर से उतना ही धन ले जितने से गृहस्थ को कोई परेशानी ना हो। ऐसा नहीं कि गृहस्थ देने के लिए बहुत तैयार है तो तुम सब कुछ उसका ले जाओ। यदि वो देता है तो उतना ही लो जितने में तुम्हारा जीवन निर्वाह हो सकता है। जैसे भौरा कली को खिला करके पराग उतना ही लेता है जिससे कि फूल भी खिला रहे और मेरा पेट भी भर जाए, उससे ज्यादा नहीं लेता। ऐसा संत को होना चाहिए। मैंने मधुमक्खी से शिक्षा ली है। मधुमक्खी बहुत लोभी होती है, संग्रह बहुत करती है पर खुद नहीं पीती है। इसीलिए जो मधुहर्ता होते हैं, जो मधु को रस को निकालने वाले होते हैं, वो सारा का सारा रस निकाल लेते हैं और कितनी मधुमक्खियां भी मर जाती हैं। इसलिए भैया ऐसा धन का संग्रह मत करो कि चोर आके चोरी कर जाए, इनकम टैक्स वाले ले जाएं, अथवा तुम्हारे पुत्र संतति तुम्हारे धन को व्यर्थ में गंवा दे। जो धन तुमने कमाया है उसमें से कुछ धन का अंश अच्छे कार्यों में जरूर व्यय करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। क्योंकि धन की तीन ही गति होती है, या तो भोग कर लो, या तो दान कर लो, और भोग भी नहीं किया दान भी नहीं किया तो तीसरी गति है धन की विनाश। वो विनाश की ओर जाता है। मैंने हाथी से शिक्षा लिया। हाथी पकड़ने वाले एक हथनी बनाते हैं और जंगल में बड़ा गड्ढा खोद देते हैं, उसमें घास फूस की हथनी बना देते हैं और कामासक्त होकर के हथनी की ओर जैसे हाथी दौड़ता है तो गड्ढे में गिर जाता है और 4 दिन तक उसे खाना पानी नहीं देते हैं तो बेचारा सूख जाता है। और फिर उसके ऊपर प्रहार करके इतने बड़े गजराज को अपने बस में कर लेते हैं हाथी पकड़ने वाले।
जब मैंने उस हाथी को देखा तो उससे शिक्षा लिया कि संसार के विषयों में फंसने वाला व्यक्ति हाथी की तरह घर घर का भिखारी बना दिया जाता है। इतना बड़ा गजराज, उसको घर घर में भिखारी बना करके भगाते हैं लोग। इसलिए विषयों में नहीं पड़ना चाहिए। ये विषय वासना ही जीव को बांध करके रखती है। मैंने हिरण से शिक्षा ली। हिरण को पकड़ने वाले कैसे करते हैं? बोले मीठी मीठी संगीत की धुन बजाते हैं और उस संगीत के धुन को सुन करके हिरण खड़े हो जाते हैं और पकड़ने वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। मैंने उससे शिक्षा ये लिया कि इन कानों को गीत तो सुनाओ, पर गीत गोविंद के होने चाहिए। विषयों में रक्त रखने वाले, विषयों में अनुरक्त होने वाले गीत नहीं सुनाने चाहिए। यदि विषयासक्त गीतों को सुनोगे, अश्लील गंदे गीतों को सुनोगे तो जगत में फंस जाओगे। फिर ये जगत तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। और गोविंद के गीत सुनोगे तो गोविंद के धाम में चले जाओगे। मछली से मैंने शिक्षा लिया कि जीव के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ये जीव दिनों दिन स्वाद मांगती रहती है। आज ये बना दो, कल वो बना दो, परसों ये बना दो। ये चटर मटर खाते खाते चटोरी हो गई है जीव। इसलिए इस जीव से कहो कि तुम मछली की तरह चटोरी मत बन जाओ, वरना मछली पकड़ने वाले मांस का टुकड़ा बंसी पे लगाते हैं और डालते हैं और बड़ी विशाल मछली को भी पकड़ करके बाहर निकाल लाते हैं। जिसने दूसरों का मांस खाया उसके भी मांस खाने वाले पहले से तैयार रहते हैं। इसलिए जीव के चटोरे मत बनो। इस जीव से स्वाद नहीं, जीव से राम नाम का स्वाद लेना शुरू करो तो तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा, धन्य जीवन हो जाएगा। यह शिक्षा मैंने मछली से ली है। पिंगला नाम की वैश्या विदेह नगरी में रहती थी, उससे भी मैंने शिक्षा लिया। महाराज वैश्या से शिक्षा लिया? हाँ। एक बार मैं विदेह नगरी में रात्रि भर विश्राम किया तो जिस पेड़ के नीचे में पड़ा था उसके सामने एक बहुत बड़ा भवन बना हुआ था और वो भवन किसी दूसरे का नहीं, वो पिंगला नाम की वैश्या का। शाम से मैंने देखा कि वैश्या अपने श्रृंगार में व्यस्त हो गई। सुंदर सी साड़ी पहनी, दुनिया भर के श्रृंगार करी और पूरी रात प्रतीक्षा करती रह गई किसी पर पुरुष को। और पूरी रात बीत गई, जब कोई भी व्यक्ति नहीं आया उसके पास तो सुबह उसने अपने सारे गहने और वस्त्र को निकाल करके फेंक दिया और उसे अपने आप पर ग्लानि हो गई। इस देह व्यापार के चलते मैंने उस परमात्मा को भूल गई हूं। जिसने मुझे इतनी बड़ी सुंदरता दी उसको मैं भूल करके इस देह व्यापार में लग गई। इतनी प्रतीक्षा जैसे मैं किसी पर पुरुष की करती हूं, ऐसी प्रतीक्षा यदि मैं गोविंद की होती तो गोविंद मुझे मिल गया होता। वहीं से मैंने पिंगला को अपना गुरु बना लिया कि धन्य है, प्रतीक्षा करनी हो तो जगत के लोगों को नहीं बल्कि जगदीश की प्रतीक्षा करो तो एक दिन जगदीश जरूर तुम्हारे चौखट में आ जाएगा, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगा। आशा ही परमम दुखम नैराश्याम परमम सुखम। पिंगला के इस वाक्य को मैंने माना। ये तो मेरे 24 गुरु रहे, पर 25वां गुरु मेरा शरीर भी है। मैंने अपने शरीर को भी अपना गुरु बनाया। अच्छा, शरीर से आपने क्या शिक्षा लिया? बोले इस शरीर पर अपने अपने अधिकार जमाने वाले बहुत से लोग हैं। पत्नी कहती है कि इस पर अधिकार मेरा है क्योंकि मैंने 7 भामर दे करके तेरे पास में आई। और पति कहता है पत्नी से तेरे पर मेरा ही अधिकार है क्योंकि मैंने तुझे अपने घर में लेकर के आया हूं। माई बाप कहते कि हमारे द्वारा तेरा जन्म हुआ इसलिए तेरे पर मेरा अधिकार है। परिवार के लोग कहते भैया हम परिवार के हैं इसलिए कहीं ना कहीं हमारा भी अधिकार तेरे साथ में है। 5 तत्व कहते हैं कि तुझ पर मेरा अधिकार है। और जंगल के हिंसक जानवर कहते हैं मुझे कभी मिल जाओ तो चट कर जाऊंगा तुम्हें क्योंकि तुम पर मेरा अधिकार है, तुम मेरे आहार हो। अच्छा, जिसको देखो वही शरीर पर अपना अधिकार जमाता है। स्वामी कहता तू मेरा नौकर है इसलिए तेरे पर मेरा अधिकार है। पर आज तक ये समझ में नहीं आया कि इस शरीर पे सच्चा अधिकार किसका होता है। और दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इस शरीर पर चाहे जिसका भी अधिकार हो पर इस आत्मा पर तो केवल परमात्मा का अधिकार है, केवल परमात्मा का अधिकार है। इसलिए इस शरीर पर परमात्मा का अधिकार है तो अपनी आत्मा परमात्मा से मिलाने के लिए निरंतर प्रयास करो। को हम कौन हैं और हमें कहां जाना है,
ऐसा विचार करके परमात्मा का यजन और भजन करते रहना चाहिए। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से किया।